फ्रेंड्स, अक्सर हमें लगने लगता है कि लाइफ जो है बड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, बहुत परेशानियों ने हमें घेर लिया है। हम इन परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता जिससे जो है हम इन परेशानियों से बाहर निकल सके। हम लोगों से पूछते हैं तो लोग भी पहले से ही परेशान होते हैं, उनको भी सही सोल्यूशन नहीं नजर आता कि क्या किया जाए कि जिससे जो है परेशानियां जो है दूर हो सके। तो लाइफ इतनी जो है हसल-बसल वाली हो चुकी है, हरियप-हरियप वाली हो चुकी है कि इसमें जो है कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं। हम लोग फोकस किस चीज़ पर करते हैं? फोकस प्रॉब्लम्स पर करते हैं। ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन सॉल्यूशन नहीं हम सोचते। हमारा सारा फोकस अगर किसी से डिस्कशन भी करनी हो ना किसी बात पर, तो प्रॉब्लम पर डिस्कशन। जब तक सॉल्यूशन पर डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आपको वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो सॉल्यूशन पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन पर डिस्कस कौन करेंगे? जो अंदर से स्टेबल है, जिनका माइंड स्टेबल है, जो अंदर खुश हैं और जिनमें अंदर कचरा जो भरा हुआ है माइंड को, उन्होंने वो धीरे-धीरे करके उस कचरे को उन्होंने बाहर किया हुआ है। तो वो लोग जो है सॉल्यूशन पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि हैप्पीनेस रहना जो है हमारे लिए हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। हैप्पीनेस हमें हमेशा अनलिमिटेड होनी चाहिए, हैप्पीनेस का कोई था ही नहीं होना चाहिए कि आज हम खुश हो गए जी, कल हमने खुश नहीं रहना है, बस कोट्टा पूरा हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। हैप्पी तो हर समय ही इंसान रहना चाहता है, जिसको पूछो वो क्या चाहता है? भाई मुझे खुशी चाहिए, भाई मुझे खुशी चाहिए। कई बार तो हम कहते हैं मुझे 1 मिनट के लिए खुशी दे दो, 1 मिनट के लिए। देखो हम कितने अंदर से खाली हुए पड़े हैं कि 1 मिनट के लिए खुशी माँगते हैं कि हमें 1 मिनट के लिए खुशी मिल जाए, बस फिर हम तो बहुत खुश हैं। तो हैप्पीनेस 1 मिनट की नहीं, हैप्पीनेस हमेशा के लिए होनी चाहिए। हैप्पीनेस तभी रह सकती है जब यहाँ का माइंड का कचरा हम धीरे-धीरे जो है लेट गो करते जाएँगे। कभी अकेले में अपने साथ बैठे जो माइंड में जो भी डिस्टर्बेंस वाली थॉट्स हैं, उनको बोलें कि ये जहाँ से चली जाएँ। मैं कमांड देता हूँ कि ये मेरे माइंड में दोबारा मुझे ये बातें याद ना आए, ये बातें यहाँ से लेट गो हो जाएँ। मुझे नहीं चाहिए ये बातें। ये बच्चा हमारा है, ये माइंड किसका बच्चा है? हमारा बच्चा है। हम इस बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं कि भाई ये बातें जो है हमारे पास दोबारा नहीं आनी चाहिए। आज की आज आ गई हैं, इसके बाद इनका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो वो बातें धीरे-धीरे माइंड आपकी कमांड मानेगा। माइंड कहेगा भाई इनको ये बातें नहीं चाहिए, तो यहाँ से चली जाएँ बातें। तो सचमुच वो बातें जो है चली जाती हैं, इसको करके देखिए आप। तो हैप्पीनेस जब रहते हैं, जब हम हैप्पी रहते हैं, हमारा माइंड बड़ा स्टेबल होता है। सामने से हमें कुछ ऊपर-नीचे वाली बात भी बोल देते हैं, कुछ गलत शब्द भी प्रयोग करते हैं हमारे लिए, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो छोटी-सी बात है, इस पर क्या गुस्सा करना। कई बार सामने वाला हमें कह देता है ना, माइंड ना करना, मेरे मन में ये बात आई तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप अंदर से भरपूर हैं, अंदर से हैप्पी हैं, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये भी कोई बात है बुरा मानने वाली, ये तो छोटी-सी बात है। क्यों? क्योंकि अंदर से हम बड़े स्टेबल हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, अंदर से नाइस फील कर रहे हैं। अगर हम अंदर से ही डिस्टर्ब हैं, तो सामने वाला चाहे कुछ भी ज़रा-सी भी बात कहे, चाहे उसने हमें कहने की उसकी मंशा ना भी हो, तो हमें भी लगता है कि तभी भी हमें लगता है कि ये बात हमें ही कह रहा है, हमें ही डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम जब हमें सामने वाले की बात समझ नहीं आती, ओवरथिंकिंग करते हैं। लोगों को इतनी आदत होती है एक बात को सोचते जाते हैं और कहीं भी इसका स्टॉपेज नहीं है कि कहीं ये बात रुक जाए। बस एक बात पकड़ ली और उस बात को चर्न करते हैं, मनन करते हैं, यहाँ पर एनालाइज़ करते हैं उस बात को, मंथन करते हैं और वो बात जो है फिर लोगों की बात थोड़ी रह जाती है, वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। हम उस बात को ऐसे पकड़ कर रखते हैं, उस बात को बार-बार डिस्कस करते हैं। सिर्फ़ अपने साथ ही नहीं डिस्कस करते, जो आस-पास वाले हमें मिलते हैं ना, उनके साथ लेकर वो चर्चा बैठ जाते हैं। भाई ऐसे हुआ था, देखो उसने मुझे ऐसा कहा, वो है ही ऐसा, वो हमेशा ही झूठ बोलता है और देखो हर बार झूठ बोलता है और लेट आना उसकी फितरत है। रोज़ ही उसको बोलती जाओ मत लेट आओ, फिर भी लेट आता है। हम उसके सामने वाले की बुराइयों को डिस्कस करते हैं लोगों के साथ। जब हम लोगों की बुराइयों को अपने साथ भी डिस्कस करते हैं और बाहर की दुनिया के साथ भी डिस्कस करते हैं, तो वो बातें जो है फिर हम हमारी जायदाद बन जाती हैं, प्रॉपर्टी बन जाती हैं। हम उस प्रॉपर्टी को देखो बुरी बातें हैं, गलत बातें हैं, इनको याद करेंगे तो वो हमारी प्रॉपर्टी बन गई, तो हमारी जो प्रॉपर्टी ऐसी होगी तो हम कैसे होंगे?
घर में कूड़ा कचरा पड़ा है तो घर कैसा सुंदर लगेगा। घर में चारों तरफ अनहेल्दी चीजें बिखरी पड़ी हैं, कोई उधर बिखरी पड़ी है, कोई उधर बिखरी पड़ी है, तो घर भी नहीं अच्छा लगेगा। माइंड के अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है, डिस्टरबेंस वाली बातें भरी पड़ी हैं, तो आप तो रिलैक्स फील कर ही नहीं सकते, अच्छा फील कर ही नहीं सकेंगे। आप ढूंढेंगे लोगों को कि आओ लोगों मुझे खुशी दे दो, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही दे दो, मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ, देखो प्लीज मेरी प्रेज करो, मुझे खुशी दो, अभी के अभी दो ना मुझे खुशी, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे जल्दी जल्दी खुश करो, देखो आज मेरा मूड बड़ा खराब है, मैं आपके पास आया, प्लीज मेरा मूड ठीक कर दो। हम ना लोगों पर डिपेंडेंट है कि लोग आकर हमारा मूड ठीक करें, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि अपना मूड कैसे ठीक करना है। हमें आदत ही नहीं है कि हम लोगों का मूड हम ठीक कर सकते हैं। लोग अगर डिस्टर्ब हो ना तो हम उनके पास जाएंगे, उनको अच्छी अच्छी बातें बोलेंगी, रिलैक्स करो, ये बात ऐसे ठीक हो जाने वाली है, कोई बात ही नहीं। लेकिन किसी दिन हम यहाँ से डिस्टर्ब हो जाए ना तो हमें नहीं पता खुद को कैसे ठीक करना। हम लोगों को ढूंढेंगे भी, लोग आए तो हमें खुश करेंगे, लोग ही हमें जो है ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस माइंड के साथ बात करना सीखिए, टॉक टू योर माइंड, कन्वर्स विद योर माइंड, अपने माइंड के साथ अच्छी अच्छी बातें करें, क्योंकि जितनी अच्छी बातें आप अपने माइंड के साथ करेंगे तो माइंड जो है आपका रिलैक्स होगा। माइंड को पता लगेगा भाई ये तो मुझसे अच्छी बातें कर रहा है, मैंने ये कचरा संभाल कर क्या करना, तो माइंड भी उन बातों को, कचरे वाली बातों को बाहर फेंकना शुरू, ये माइंड में ही स्टोर है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड उसमें जाकर स्टोर हो जाती हैं बातें, कुछ बातें तो चली भी जाती हैं। फिर हमारे फिल्टर जो लगे होते हैं ना, ये फिल्टर जो है साफ करने वाले लगे होते हैं, लेकिन कईयों के फिल्टरों को जंगाल लगा होता है, वो फिल्टर खराब हो गए होते हैं, तो वो नेगेटिव बातें, जो गलत बातें हैं, गलत प्रोडक्शन वाली बातें हैं ना, वो यहाँ पकड़ लेते हैं। अच्छी बातें जो है वो उनके पास रहती हैं, यहाँ भरपूर जो है माल जो है, जो भी उनका थॉट्स का जो भी भंडार है ना, वो खराब थॉट्स का रहता है। कई लोगों की बातचीत में आप सुनिए तो वो हमेशा नेगेटिव बात ही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अंदर भंडार भरा हुआ है। जो एक बात उनके अंदर है ना वही तो बाहर निकलेगी। जो आपकी फैक्ट्री में माल, ये आपकी फैक्ट्री है, यहाँ आपकी थॉट्स की प्रोडक्शन होती है। इस फैक्ट्री में जैसी जैसी थॉट्स की आप प्रोडक्शन करेंगे तो वही थॉट्स तो यहाँ यहाँ इस रास्ते से निकलेंगी ना। तो जो आपने प्रोडक्शन नहीं की है तो वो यहाँ से कैसे निकलेंगी। अच्छी प्रोडक्शन करोगे, अपनी क्वालिटी की प्रोडक्शन करोगे, बेटर प्रोडक्शन करोगे, यूजफुल प्रोडक्शन करोगे, तो यहाँ से भी आपको वही बात बाहर निकलेगी। हम कई बार कहते हैं मैंने ये बात कहनी नहीं थी, मेरे मुंह से ही निकल गई, पता नहीं अचानक कैसे निकल गई। वो ऐसे बात कभी नहीं निकलती, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूस की थी ना बात, कभी ना कभी सोची थी, वो स्टोर हुई थी। आज अचानक कोई सिचुएशन ने उसे ट्रिगर कर दिया और वो बात जो है बाहर निकल कर आ गई। तो हमारी ये आदतें बनी हुई है, एंगर को क्रिएट करते हैं, डिस्टरबेंस को क्रिएट करते हैं, हर्ट को क्रिएट करते हैं, और लोगों की निंदिया चुगली करने में बड़ा खुश होते हैं। हमारे घर में कुछ आ जाए ना तो कई लोगों को आदत होती है आसपास के मोहल्ले की सारी बातें आकर ना स्टोरी शाम को इकट्ठी हो जाती हैं, फिर एक दूसरे के घर की बातें करती हैं। उसके घर में ऐसा हुआ, उसकी बहू देखो उसको छोड़कर चली गई, और देखो उसके बच्चे जो है उसके कहने से बाहर है। लोगों की बातें, लोगों की डिस्टरबेंस। एक तो अपने घर में जो है ऐसी बातों को डिस्कशन करना जो है अलाउ ही ना करें। घर के एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर जाते हैं, घर की एनर्जी को लो करती जाती हैं ऐसी बातें। हम अनअवेयरिंगली सोच रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं, बातें करने करेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये बातें ही हैं जो एनवायरनमेंट को, गलत बातें जो है पोल्यूट कर जाती हैं। अच्छी बातें करें, क्योंकि अच्छी बातें जो है एनवायरनमेंट को, आपके घर के एनवायरनमेंट को हाई फ्रिक्वेंसी पर लेकर जाएंगी। हम अपने घर को ही लो फ्रिक्वेंसी पर लेकर आते हैं, फिर घर में हमारे ही बच्चे आते हैं, हमारे हस्बैंड आते हैं, तो हमारा ही उनसे झगड़ा हो जाता है, क्योंकि घर की वाइब्रेशन हमने ही तो बना दी लोगों की बातें कर करके। जो आसपास के एनवायरनमेंट में बन गया हमारे घर के, जो एनर्जी फील्ड बना लिया हमने, वो एनर्जी हमसे स्ट्राइक करती है, और फिर हमारा अपने ही परिवार के मेंबर्स के साथ झगड़ा होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला, ये झगड़ा तो करना ही नहीं था। फिर झगड़े से इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, घर का माहौल इतना खराब हो जाता है, परिवार के मेंबर ही एक दूसरे से नहीं बोलते अच्छे ढंग से, क्योंकि जो हमने जो है इरेलीवेंट झगड़ा किया। पहले हमने इनवाइट किया लोगों की बातों को सुना, उनसे डिस्कस किया, उस बात को चर्न किया, उसको एनालाइज किया, बार बार डिस्कशन की, एक से नहीं की, 2-4 फोन करके भी रिश्तेदारों की बात अपने
घर से या अपने कुछ क्लोज रिलेटिव से हमने डिस्कस की, पता है उसके जीवन में क्या हुआ है, पता है उसकी लाइफ कैसे खराब हो रही है, पता है उसको ये वाली प्रॉब्लम है। लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, रुकते नहीं है। जब रुकेंगे नहीं तो जो हम एनर्जी जो नेगेटिव है अपने घर में कैच कर लेते हैं। घर में जितनी अगर कोई टीवी पर भी सीरियल चलता हो ना, कोई नेगेटिव सीरियल चल रहा है, कई लोगों को आदत होती है सीरियल बहुत देखते हैं, बस जल्दी जल्दी खाना बनाया खाया और बैठ गए टीवी के आगे, भाई आज हमारे सारे ये सीरियल आने हमने मिस नहीं करने। हम उनकी स्टोरी में इतने अब्जॉर्ब हो जाते हैं कि वो जो स्टोरी की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो हमारे सारे घर में फैल जाती है। कई बार आप देखा होगा कि टीवी में कुछ ऐसे सीरियल चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ में जो होता है ना वो धीरे-धीरे हमारे घर में होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से एनर्जी जो है हमने कैच कर ली, चाहे हमने मीडिया से ही कैच कर ली, लेकिन कैच कर ली ना, अब ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। जब हमारी प्रॉपर्टी बन गई तो हमारे घर में उसके उसका फैलाव हो गया। अब हमारी लाइफ में भी वैसा ही होना शुरू हो गया। इसलिए मीडिया को भी सोच समझ कर देखें, क्योंकि मीडिया जो है नेगेटिव एनर्जी आपको परोस रहा है। 85% जो एनर्जी है मीडिया की वो नेगेटिव होती है। वहाँ से नेगेटिव एनर्जी हमें मिलती है तो वो हम उसको अपनी लाइफ में जो है जो धीरे-धीरे फिर वो एनर्जी जो अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस माइंड को ना चीज़ें अट्रैक्ट करने की बड़ी आदत होती है। ये अट्रैक्ट कर लेता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो लेकिन मोस्टली हम नेगेटिव में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, अनहेल्दी चीज़ों में ज़्यादा हमें अब्ज़ॉर्ब रहना अच्छा लगता है। तो वो नेगेटिव चीज़ें जो है अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। फिर हमारे घर का वातावरण, घर की एनर्जी जो है लो फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है और परिवार के लोग ही आपस में मिल-जुल कर नहीं रहते। फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से रहते हैं, अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसा आपका लाइफ़स्टाइल है? मुझे अपना चैनल में ज़रूर बताएँ कि आपका लाइफ़स्टाइल किस तरह का है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।